ये भी कहा जाता है सोच समझ करके खाना पीना भी चाहिए, क्योंकि इस वक्त पर तो लोगों ने सोच लिया कि बेईमानी करने से ही धन आएगा, धन से ही तरक्की मिलेगी। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि वो पाप उनके सिर पर ही सवार होकर के सारे धन को ख़त्म करा देता है। इसीलिए कहता हूँ मेहनत और ईमानदारी की ही कमाई करो। तो जब से मांस खाने लगे बीमारियाँ देखो बहुत बढ़ गई। ये कोरोना फरोना ये जो है ये तो अभी कोई रोग नहीं है। मांस अगर लोगों ने बंद नहीं किया, अरे तो कहते हो ना चट मंगनी पट ब्याह, यानी बीमारी हुई नहीं कि चित्त हो जाएंगे, आंख बंद हो जाएगी, डॉक्टर भी नहीं पता लगा पाएगा क्यों हो गया ऐसा, सीधा असर हार्ट के ऊपर जाएगा। कहते हैं ना हार्ट फेल हो गया, हार्ट फेल हो गया, हार्ट फेल हो गया, तो सीधा असर जाएगा। आप ये समझ लो ऐसे वायरस आ जाएंगे कि ये पता लगाते ही रह जाएंगे। ये तो अभी कुछ नहीं, देखो पता लगा रहे हैं वैज्ञानिक लोग, सही खोज अभी तक नहीं कर पाए दवाई का इसका, आप ये समझो। लेकिन ये तो पता लगा ही लिए कि मांसाहारियों को ये असाध्य रोग, ये बीमारियां ज़्यादा हो रही हैं। इसलिए रक्त को साफ रखो, आपका रक्त गंदा न होने पावे। मांस मत खाओ प्रेमियों, मछली अंडा मत खाओ। आप समझो कि यानी खून में गर्मी आती है। देखो ये जो मांसाहारी जानवर होते हैं बहुत क्रोधी होते हैं, जल्दी गुस्सा आ जाता है। कुत्ता को देख करके यानी समझो एकदम से टूट पड़ता है। देखो उसको वो दुश्मन मान लेता है कि हमारा ये चारा खाएगा, हमारा ये जो है खुराक खा लेगा, हमारे पास ना आवे हम ही खाएं। डाल दो कुत्ते हैं तो समझो कुत्ते को नोचेगा, चाहे उसका कुत्ता यानी चाहे उसका भोजन यानी दूसरा कुत्ता आके खा के चला जाए, लेकिन पहले उसको हटाएगा फिर खाएगा। तो आप ये समझो कि दुश्मन को देख करके आदमी को उतना क्रोध नहीं आएगा जितना मांसाहारियों को आ जाता है। तो क्रोध बहुत देखो बढ़ता चला जा रहा है। और क्रोध ये समझो कि ये खून बहा रहा है, कत्ल करवा दे रहा है, मरवा दे रहा, कटवा दे रहा है। कहते हैं लोग हट जाओ नज़रों के सामने से, मेरा खून खोल रहा है। अब वो खून जो ये धरती पर गिर रहा है, माँ का आंचल गंदा हो रहा है, इसको पवित्र रखना आपका धर्म है, साफ रखना आपका धर्म है। और अगर आपने इसको साफ सुथरा नहीं रखा और इसी तरह से खून बहता रहा तो समुद्र देवता कह रहे हैं कि हमको सफाई करनी पड़ेगी। अब अगर उन्होंने लहर फेंक दिया, पवन देवता ने टूल दे दिया, तो कहाँ तक यानी तूफान जाएगा। धरती को साफ करने के लिए वो पानी और हवा कहाँ तक जाएगी, कोई ठिकाना नहीं है। अब जब आंधी तूफान आएगी और ये मकान गिरेंगे, पेड़ गिरेंगे, घर गिरेगा, आदमी मरेगा, तो सोचो क्या हालत होगी। फिर तो लाशों पे लाशों का होगा नज़ारा। सुनते तो जाओ संदेश हमारा। इसलिए बचने के लिए और बचाने के लिए इसको मनुष्य शरीर को साफ सुथरा रखो, शाकाहारी रखो, इसको गंदा मत करो, खून को खोलने की नौबत ना आवे और लोगों में प्रचार भी कर दो। देखो केवल मनुष्य ही एक ऐसा है जो परोपकार कर सकता है। परोपकार किसको कहते हैं? दूसरे की भलाई, दूसरे की मदद है, ये परोपकार कहलाता है। बाकी तो जानवर आते हैं, खाते हैं, बच्चा पैदा करके दुनिया संसार से चले जाते हैं, लेकिन मनुष्य परोपकार कर सकता है। परोपकार यानी कोई गड्ढे में गिरने वाला है, सजग कर दो, गिर जाओगे तो वो क्या हुआ? उपकार हुआ। आप ये समझो को उपकार करो आप दूसरों के लिए, वो बच जाएगा। तो कहते हैं जान बचाना बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है, उसका आपको लाभ मिल जाएगा, फायदा हो जाएगा। कहते हैं भाई हम इनकी मदद करेंगे तो ये भी हमारी मदद करेगा। अब आप ये समझो कहते हैं मदद किसी की कर दो, इच्छा न रखो, परमार्थ वो कहला देगा और वही परमार्थ आपको जब उसका लाभ मिलने को होगा तो कोई न कोई आपका मदद करने वाला तैयार हो जाएगा, मदद कर देगा, आपकी भी जान बचा लेगा। इसलिए प्रेमियों आप लोगों को